अब तुम ये वीडियो देखो City 21 वालों की कि ये लोग किस तरीके से झूठे टाइटल लगाते हैं, किस तरह झूठ बोलते हैं। तुम कौन हो भाई? साइंसदान हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कौन हो? स्टूडेंट ही हो ना, फिलहाल सीख रहे हो ना, जानना चाहते हो भाई कि क्या हकीकत है, अल्लाह है भी नहीं है। ये कौन है ये जो बातें करता है अल्लाह के बारे में और इतना कहता है कि जी वो ये क्या चाहता है, कुछ तो हो जाता है अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह चाहे, तो वगैरह वगैरह। लेकिन कहता है एक ही बात है कि खुदा सिर्फ अल्लाह, पावर सारी अल्लाह की है, निशानियां सब अल्लाह के कब्जे में। इनका फर्क ये है कि ये अपने आप को खुले तौर पे एथिस्ट कहते हैं, और ये जो है ये अपने आप को एथिस्ट नहीं कहता, ये मुसलमान कहता है। क्यों? डेफिनेटली वो कलमा पढ़ता है, ये तो बात ठीक है कि ये मुसलमान है, लेकिन मुसलमान नहीं, सॉरी, मैं तुम्हें फर्क बताता हूँ। इस सच्चाई पर मैंने जो काम कर दिया है, ये पत्थर पे वो लकीर है जिसे मैं क्यामत तक, तुम तो क्या तुम्हारी सारी नस्लें भी नहीं मिटा सकती अब। तो जाहिल एदम सीकर, पाकिस्तानी मुलीद, और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी, और मुफ्ती तारिक मसूद भी जो रूहानियत के खिलाफ बड़ी बकवास करते हैं, रूहानियत कुछ नहीं, इन लोगों को भी अल्लाह ने मेरे हाथों बहुत जलील किया है। नेतन्याहू को आखिरी मौका मैं देता हूँ, तो मैं चाहो तो अपने नेतन्याहू को पैगाम दिलवा दो। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा, सिर्फ इस शर्त पर। वरना उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है अब। मौत उसके करीब पहुंच रही है। मरेगा जिल्लत की मौत और जाएगा हमेशा के लिए जहन्नुम में। बाकी उसकी कितनी आर्मी उसके साथ मरेगी और कितने उसके यहूदी उसके साथ जहन्नुम में जाएंगे, इसका फैसला तो भी आने वाले वक्तों में हो जाएगा। अगर एदम सीकर ऐसा काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तानी मुलीद ऐसा काम कर रहा है, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ऐसा काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड पूरी दुनिया में कौन क्या है, कोई भी अगर वैसा काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और वो अपने मजहब की सच्चाई के लिए ये कर रहा है, और उस मजहब का खुदा उसकी सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे सामने वो एक बंदा पेश कर दो, अपने उन लोगों में, उस मजहब के लोगों में से ले आओ, एक बंदा ला दो। अब तुम ये वीडियो देखो City 21 वालों की कि ये लोग किस तरीके से झूठे टाइटल लगाते हैं, किस तरह झूठ बोलते हैं। इन्होंने थंबनेल क्या लगाया है? कराची में बारिश है। अब कराची में बारिश है तो बारिश के वाले से बात होनी चाहिए ना। 10 PM का बुलेटिन ही है, रेन इन कराची, वेदर अपडेट कराची, वेदर 10 PM न्यूज 16 जून 2025। ये 16 जून 2025 वाली है। ये 6 घंटे पहले अपलोड हुई है, ठीक है, और लेकिन डेट इसकी 17 पड़ गई थी। लेकिन ये जो बुलेटिन है ये 10 PM का है, 16 जून का है। इसका मतलब जो कल का जो दिन गुजरा है, क्योंकि आज इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, 6:47 मिनट, 17 जून, यानी कि सुबह हो चुकी है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। और ये है 16 जून की। इसका साफ मतलब ये बनता है कि ये जो बारिश आई थी 15 जून 2025 के दिन, जिसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद है और इसके अंदर वीडियोस शामिल है, जिसके अंदर सब कुछ क्लियर चिट्टा साफ कर दिया गया है, ये एक मौजज़ा था अल्लाह के हुक्म से। और 17 जून की ये पब्लिश, मतलब 17 जून की बात छोड़ दो, चलो 16 जून को लेते हैं हम, 17 जून की डेट को छोड़ दो, 17 तो आज शुरू हुआ है ना, वो तो आज के दिन देख लेंगे जो भी है। लेकिन 16 जून को बारिश नहीं हुई। कराची सिटी में रेनिंग सिस्टम किधर चला गया? ये जो महकमे मौसमियात वाले साहब दावा कर रहे थे 16 जून के हवाले से, वो पहले सुन लो, उसके बाद देख लो इनकी औकात क्या दिखाई अल्लाह ने। कराची का आगाज़ एक गर्म और मरतूब दिन के साथ हुआ। इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और तवक्को है कि आज 38-39 तक मैक्सिमम जा सकता है। ताहम शाम को तकरीबन 3-4 बजे के बाद कराची के आसपास डेवलपमेंट होना शुरू होंगी और इस बात की तवक्को है कि आज शाम गए कराची के अक्सर इलाकों में जो है वो मुतदिल से हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। अच्छा, कल का पूरा 16 का जून का दिन गुजर गया और मैं वेदर अपडेट तो लेजेंड दे रहा था। अब ये देख लो तुम कि बादल तो बने थे, ये रहा, ये दोपहर के टाइम के बादल बनना शुरू हो गए थे, ठीक है, लेकिन बारिश का सिस्टम ही नहीं आया। क्या हुआ भाई? जब इनके बकौल, ये जो कौन है, इनका नाम है अंजुम है, क्या है भाई, एक मिनट जरा इनकी मोहतरमा से सुन लो ना ये क्या कह रही है। आपको बताएं कि डेप्यूटी डायरेक्टर महकमे मौसमियात अंजुम नजीर बेगम का कहना है कि कराची में आज बारिश के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। इनके मुताबिक दोपहर 3 बजे के बाद शहर में बादल बनने का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके नतीजे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश मुतवक्किर है, जबकि कल शहर के मज़ाफात में और यहाँ क्या है, कराची में आज बारिश के वाज़ेह इम्कान आते हैं, महकमा मौसमियात। अच्छा जी, 16 जून तो गुजर गई, बारिश किधर गई? गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ओ हो सकती है, इनकी हो सकती तो अल्लाह ने जमीन में गाड़ दी उठाकर। अब ये खबर है, और ये इनका जो है ना, जो सामने वीडियो मौजूद है इसके अंदर पूरा चेक कर लो। ये मैं दिखा रहा हूँ सामने, कराची के अंदर कोई बारिश नहीं हुई है, कोई इसके अंदर बारिश का नहीं है। इन्होंने टाइटल भी फेक लगाया है, पहली बात, ठीक है, इनका टाइटल फेक, इनका थंबनेल फेक, कराची बारिशों का लिख के कोई कराची की अपडेट ही नहीं है न्यूज के हवाले से, उसकी बारिश के हवाले से। क्या साबित हुआ? एक तो ये साबित हुआ कि ये झूठे टाइटल लगाते हैं व्यूज लेने के लिए। ये टाइटल भी लगाते हैं फेक, ये थंबनेल भी फेक लगाते हैं, सिर्फ झूठे व्यूज लेने के लिए, अंदर कोई न्यूज नहीं है। दूसरी चीज ये कि महकमा मौसमियात वालों की तरफ से जो न्यूज आती है, या इस तरह के जो लोग दावे करते हैं कि आज बारिश के वाजे हैं, होगी, ये होगा, फलाना होगा, ढिमागा होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह की नजरों में।
ये जितने मर्जी दावे कर लें अपने कंप्यूटर स्क्रीनों पे बैठ के, ये जो पीछे फोरकास्ट की स्क्रीन दिख रही है ना, ये इसको जो तुम लोग कहते हो कि लेजेंड फोरकास्ट देखता है, बेटा लेजेंड को फोरकास्ट देखने की जरूरत नहीं है। उसका खुदा एक जीता जागता खुदा है। वो जब चाहे मौसम तब्दील करने में पूरी कुदरत रखता है। ये उसी का एक नमूना था कि लेजेंड की सिर्फ एक रिक्वेस्ट पर कि ठंडी हवा चलानी थी, उसने सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट की थी, अल्लाह ने पूरा बारिश का सिस्टम भेजकर बारिश बरसा के और फटाफट थोड़ी देर में सिस्टम खत्म करके ले गया और एक मौजज़ा दिखाया। क्या मौजज़ा दिखाया वो भी समझ लो। लेकिन उसके समझने से पहले एक चीज और देख लो। ये जो कराची रेनिंग के अपडेट की ये जो दावे मार रहे थे ना बैठ बैठ के, बारिश होगी, ये होगा, फलाना होगा, एक तो 15 की इन लोगों ने अपडेट मार दी कि बारिश हो गई है। वो तो हो नहीं, वो तो हुई थी। वो तो लेजेंड ने खुद ही रिलीज कर दिए थे। लेकिन इसके बाद ये शुरू हुए थे कि छुट्टी हो गई जी, वो बादल का सिस्टम आ गया, फलाना हो गया, अब यूं होगा वो होगा। कल ठंड बढ़ गई, क्यों? क्यों पड़ गई ठंड? ये वाली वीडियो देख लेना, ये इनकी अपनी वीडियो है, ठीक है, इन्हीं न्यूज चैनलों की वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है, बताया है कि पीर और मंगल को बारिश होगी। भाई पीर तो गुजर गया, कराची की बारिश कहाँ गई? कौन खा गया कराची की बारिश को? कोई डायनासोर आया था जो बारिश को खा गया? अब ये तुम लोग ढूंढते रहो, क्योंकि तुम तो कहते हो कि खुद ब खुद चलता है सब कुछ। तो तुम लोग ये सोचो कि कराची से बारिश किधर भाग गई। तुम्हारा राम कृष्णा विष्णु हनुमान जीउस थोर चलो वही बरसा लेते अपने बादलों को लाकर। अल्लाह तो अपने पास सिस्टम ले गया, तो तुम्हारे झूठे खुदा ही कुछ भेज देते, लेकिन तो वो भी नहीं भेज सके। तो ये बेचारे कराची वाले किस तरीके से रो रहे हैं। इन कराची वालों को कोई बारिश ही पहुंचा देते तुम्हारे झूठे खुदा, वो भी तुम नहीं कर सके। फिर लेजेंड से मुकाबला किस बुनियाद पे कहते हो कि एडम सीकर से बहस कर लो, फलाने से बहस कर लो, पाकिस्तानी मुल्क से बहस करो? क्या बहस करूं भाई मैं? जाहिल चूचू के मुरब्बत हो कोई बहस बनती है लेजेंड की? अबे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा बारिश का सिस्टम आता है, बारिश बरसा के चला जाता है। अल्लाह के सिग्नेचर आ जाते हैं, और उसके बाद ये तुम्हारे साइंस पढ़ने वाले, ये साइंस ही है ना ये लोग? ये कौन है ये लोग? ये साइंस पढ़ने वाले नहीं तो कौन है मुझे बता दो। ये जाहिल इंसान बैठा हुआ है, ये किसी साइंस का स्टूडेंट है? वेदर फोरकास्ट वगैरह जो भी कुछ लोग स्टडी करते हैं, साइंस है ये। फोरकास्टिंग है, देख रहे हैं बैठ के स्क्रीनों पे, कंप्यूटर चला रहे हैं ये लोग बैठ के, इनको साइंस मालूम है। उसके बावजूद इनका हाल ये है कि अल्लाह ने इनको 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, पूरा दिन लगा के अल्लाह ने इनको कर दिया नंगा कि लो, तुम्हारी पेशेंट को गई तेल लेने, चलो साइड पकड़ लो, अब जाओ, कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। ले आओ बारिश का सिस्टम अगर किसी के कब्जे में। अल्लाह के बादल है, अल्लाह की मर्जी है, जब चाहेगा लाएगा, जब चाहेगा ले जाएगा। कोई औकात नहीं है किसी की कि कुछ कर सके। अब सुनो, मई के महीने की, जब मई का महीना शुरू हुआ था, मेरी जब कराची के अंदर एंट्री हो चुकी थी, उसके बाद की बात है। ये मई के टाइम, ये 4 मई की खबर है। उससे पहले नितिन याहू के हवाले से मेरी वीडियोस इंग्लिश चैनल के ऊपर आ रही थी। ये मेरी वो वीडियोस हैं जो नितिन याहू के खिलाफ मैंने शुरू की थी, ठीक है, दिख रही है यहाँ पर, ये मेरी वीडियोस आना शुरू हुई हैं। और नितिन याहू की तरफ सीन शुरू हुआ और वहां पे इसराइल में आग लग गई। कैसे? तुम्हारे आंखों के सामने। कैसे होगा भाई? मैं कोई हजारों मील दूर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास तो कोई मशीन नहीं लगी हुई है। उसके बावजूद नेतन्याहू परेशान बैठ गया कि उसके इसराइल के अंदर आग से पता नहीं कितना कुछ जल के राख हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये थी वो चीज। और ये जिस दिन ये वीडियो आई थी उसकी डेट दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अपनी आंखों से देख लो, 4 मई 2025। ये 4 मई के वक्त की बात है, बाकी प्ले लिस्ट्स की बात की है। उसके अंदर ये भी देख लो कि मैंने बारिश के हवाले से भी बातें कही थी और वीडियो सीरीज बनाई थी, अगर अल्लाह चाहेगा तो अब बारिश कर देगा। लेकिन ये कब करेगा मुझे नहीं पता था, मैं तो अपनी बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था वो बारिश करेगा तो जरूर, लेकिन एक टाइम के बाद एक मौजजे के तौर पे करेगा, वैसे उसने किया ही नहीं। उसने फिर ये साबित किया दोबारा कि ये जो बारिश आई थी ये भी लेजेंड के लिए आई थी, ठीक है, और किसी रीजन पे आई थी। और ये जो बारिश आई थी 15 जून 2025, ये भी लेजेंड के लिए आई थी और किसी रीजन की वजह से आई थी। वरना उस 4 मई से लेके ये जितनी प्ले लिस्टें आई हैं अब तक, कल कल से पहले तक, अब नहीं कल से पहले तक, कोई बारिश कराची में नहीं आई। एक कतरा नहीं टपका। और कराची में, लाहौर में, सॉरी लाहौर में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धड़ाधड़ बारिश हुई है, तूफानी बारिश हुई है, आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है, लेकिन कराची में पानी का कतरा भी नहीं टपक सका। और पानी के कतरे आए तो तब आए जब लेजेंड मैदान में उतरा। और वो भी वो इसलिए नहीं था, वो तो कुछ और बात कर रहा था, अल्लाह ने सिस्टम बेच के सिर्फ मुआजिजा दिखा दिया। अब ये क्या है ये वीडियोस? गौर से देख लो। ये 4 मई को तो बारिश का सीन ही नहीं था। ये 4 मई वाली मेरी वीडियोस आई हैं और उनके टाइटल नोट करो। ये इल्हामी तरतीब नहीं है तो क्या है? तुम कहते हो ना कि कोई गॉड नहीं है, अगर कोई गॉड नहीं है तो मेरे ये बात कैसे लिख के बारिश का इंतजार कर रहे हो? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नाम आ गया, अल्लाह की कुदरत शुरू हो गई। टाइटलों पे गौर करो, कैसे इल्हामी टाइटल है। ये अल्लाह के फजल से है। मेरी तो कोई इसमें कोई वो नहीं है, कोई खास मतलब कि मैंने कोई कमाल दिखा दी, मुझे तो गैप कहली भी नहीं है भाई। तो और उसके बाद ये देखो 5 मई, 4 मई वाली वीडियो दिख गई मेरी। 4 मई की जो ये दिखा दी मैंने, ये नितिन याहू का खत्म, जो आधा पनिशमेंट हुई थी। 4 मई से ये मेरी वाली सीरीज, ये वाली सीरीज शुरू हुई थी, ये वीडियोस आना शुरू हो गई थी। आगे की तरतीब तो अल्लाह को पता है ना कि क्या लेके जानी है।
उधर देख लो 5 मई की सुबह होती है, 4:42 पे मैं एक खिताब करता हूँ, मुझे भी नहीं पता था। ये खिताब खत्म होता ही ठीक एक्यूरेटली 5 बजे बारिश शुरू होती है यहाँ पर। और थोड़ी देर बाद बारिश खत्म, अल्लाह का सिग्नेचर आता है। और उसके बाद ये देख लो, गर्मी शुरू हो गई। इसके बाद मेरी वीडियो आई, इतनी गर्मी बहुत है। और यहाँ पे जो इनके महकमा मौसमियात और सब कुछ शुरू हुआ था, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी कि चलो जी अब लेजेंड चला, अब तो मैं बताता हूँ तुम्हारी औकात, ये सब। और यहाँ से ये पूरा चक्कर घन चक्कर बन गया, इनके महकमा मौसमियात के दावे हो गए। और ये सुनो, कराची में बारिश के इम्कान कम हो गए। कैसे हो गए भाई? अबे भाई उसकी, और ये तो मीडिया वाले चीख रहे थे, बारिश होगी, फलाना होगा, ढिमाका होगा, ये क्या है, निकल लो बेटा। ठीक है। सो ये देख लो अपनी आंखों से साइंस वालों की औकात। क्या औकात है साइंस वालों की? 24 घंटों में बारिश का इम्कान है, घंटा कुछ भी नहीं हुआ। अब आई समझ में? बेटा ये जो चैनल है ना, लेजेंड मोहम्मद जीशान अरशद, जिस खुदा के नाम के ऊपर चल रहा है ना, अल्लाह इज रियल गॉड, वो वाकई में रियल गॉड है। ऑल पावर्स बिलोंग टू हिम। वो अपनी कुदरत की निशानियां दिखा रहा है। और उसने सबको उनकी औकात दिखा दी कि लेजेंड से पंगा करने से पहले 1000 बार सोचना। और दूसरी बात है कि जब वो कह रहा है कि अल्लाह खुदा है, तो इसका मतलब यही है कि इस कायनात का खुदा सिर्फ अल्लाह है और कोई भी नहीं है उसके मुकाबले पर। इसलिए आ जाओ इस्लाम के अंदर। जितनी वीडियोस आई हैं, ये जितनी सीरीज पब्लिश हुई हैं, ये जिस दिन ये जो था, ये क्या कहते हैं, गर्मी वाला, उस दिन देख लेना कि पाकिस्तान में क्या हुआ। मुल्क भर में गर्मी की लहरें दौड़ गई अचानक से, एकदम पूरे पाकिस्तान वालों को गर्मी की शिद्दत महसूस हुई। क्यों? लेजेंड की वीडियो रिलीज हो रही थी, इंजॉय द गर्मी शो, और इंजॉय हो गया पूरे पाकिस्तान को गर्मी का शो। कैसे? अबे भाई, क्या लेजेंड एक इंसान की वीडियो अपलोड करने से भी कोई मौसम बदल सकता है पूरे पाकिस्तान का? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस इंसान की सपोर्ट पे कोई ऐसा शक्तिशाली, ऐसी सुपर पावर मौजूद है जो उसकी हेल्प कर रही है कि वो कुछ कह देता है। अगर वो करना चाहे, वो जो उसके सपोर्ट पर सुपर पावर मौजूद है, तो वो वैसा कर देता है। वो अल्लाह है। ठीक है, मेरे साथ तुम्हें नजर नहीं आएगा, इनविजिबल इनविजिबल होता है वो। लेकिन वो मेरे साथ ही होता है, मैं जहां भी होता हूँ। वो जो चाहे करता है। जिस दिन आज कहर बरसाने का दिन है, ये वीडियो आई, जब मैंने कोशिश शुरू की, मैंने मेरे दिल में आया, मैंने टाइटल डाल दिया, खत्म, बात हो गई। लेकिन उसके बाद वो उसी दिन कहर बरसा, और जी ना वो न्यूज के ऊपर आ गया कि ये जो है ना शदीद तरीन गर्म दिन हो गया, फलाना हो गया, साल का गर्म दिन हो गया। ठीक है, ये वो फला ढिमाका। कैसे? हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? गर्मी बढ़ रही है, गर्मी कम हो रही है, बारिश हो रही है, यह सब कुछ हो रहा है। और ये जो अपनी चैनल के ऊपर इतना बकवास करता है, भौंकता रहता है कि औलिया तो वली अल्लाह शे ही कोई नहीं, बाबे तो शे ही कोई नहीं, और जी फलाने तो कश्ती नहीं निकाली, ये नहीं निकाला, वो नहीं निकाला। इस बेगैरत को तो अल्लाह ने नंगा करके रख दिया। तेरी तो कोई औकात ही नहीं, तू क्या रूहानियत के खिलाफ भोंकता है? ये जो बाबू बाबू करता है ना, बाबू तो शे ही कोई नहीं। ये जो इतने इतनी वीडियोस बनाई है, बाबू का खुदा कौन है, बाबू ये है, ये देख लो जरा टाइटल। बुजुर्गान दिन झूठी कहानियां, शैतानी तौहीद, फलाना, ये शैतानों का बाबू का फलाना दिमाग का, किताबों का खुदा और है। इस इंसान की घटिया सोचों को अल्लाह ने इतना नंगा किया मेरे हाथों कि ये कोई औकात ही नहीं रखता मेरे सामने। आगे समझ में? इसको अगर तुम सुन के ये सीखते हो ना कि कोई करामात मुअज्जात नहीं होते, तो जो 15 जून को है वो ये मुअज्जा नहीं था तो क्या था? इतना बड़ा बारिश का बादलों का सिस्टम आता है लेजेंड के सर पे, उसका घेराव इतना बड़ा था। और फिर तुम आगे से कहते हो कि कोई करामत नहीं होती। अकल से सोचो, प्रैक्टिकल माइकल्स के मैदान में। आगे समझ में? इसलिए औकात में रहा करो। जाओ राइटफुल रिलीजन के चैनल पे, अगर किसी आलिम दीन से सीखने का भी शौक है, तो जाके मौलाना अबरार आलम के लेक्चर सुन लेना। और मुसलमानों के साथ, नेक मुसलमानों के साथ उनकी मौत के बाद क्या होता है उस पर रिसर्च देख लेना, उनकी तरोताजा लाशें देख लेना। और ये यकीन कर लेना कि अल्लाह अपने नेक बंदों को तो तरोताजा सलामत रखता है, उनको जन्नती होने की निशानी है उनकी। लेकिन काफिरों की लाशों को बदबूदार करके सड़ा गला के खत्म कर देता है। तो ये तुम्हारे लिए एडवांस लेवल के लिए कि अगर इस्लाम में आने में तुम्हें ये देखना है कि यार बेनिफिट क्या है, तो यही है कि मौत के बाद तुम्हारी लाश सही रहेगी, अगर तुमसे अल्लाह खुश रहा तो। और वो इस बात की गारंटी होगी कि तुम्हें जन्नत मिल गई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि तुम काफिर होके मरे और गैर मुस्लिम रह के मर गए, तो फिर ये इस बात की गारंटी है तुम्हारी लाश का सड़ जाना। वो तो वैसे भी सड़ेगी, काफिर, हर काफिर की लाश सड़ती है। लेकिन मुनाफिकों की भी लाशें अल्लाह सड़ा देता है, जो मुंह पे कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं लेकिन काम काफिरों वाले करते हैं। वो मुआशरे में बड़े भरे हुए हैं। सो देख लेना उनके भी हशर। कब्रस्तानों के गोरखनों से इंटरव्यू कर लेना कि उनको लाशों में से कब्रस्तान में अगर 100 कब्रें हो ना, तो कितनी कब्रों में कभी कुशा है, कब्र कुशा में कितनी लाशें तरोताजा मिलती हैं? बहुत कम रेशो है। मुश्किल से 1-2% होगा, या 5% के लिए, 5 से 10% कह सकते हैं मे बी। वरना इतना भी 5% भी मुश्किल से मिलेगा तुम्हें। क्यों है ये रेशो? भाई क़यामत के दिन जब अल्लाह निकालेगा लोगों को अलग अलग, के जहन्नुमी लोगों को निकाला जाएगा ग्रुपों में से, तो हर 1000 में से 999 जहन्नुम की तरफ जाएंगे।
और एक बंदा जन्नत की तरफ जाएगा। ये है रेशो जन्नती और दोजखियों का। मतलब ये कि जो कुरान में अल्लाह ने इतनी सारी बातें कही हैं कि अक्सर लोग गुमराही पर हैं, अक्सर लोग जाहिल हैं, अक्सर लोग फासिक हैं, अक्सर लोग जो है ना वो इस तरह के हैं, वैसे हैं वैसे हैं, वो सही है। अक्सरियत गुमराही पर है, अक्सर लोग गुमराह हैं। तो तुम किन की बातों पे चल रहे हो? अपने हिंदू पंडित पांत्रियों की बातों पे जाना चाहते हो? वो जो कुछ नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड में आकर, बुला लो फिर किसी को जो मुकाबला कर ले मेरा। मेरा कर ले यार, मौलाना अबरार आलम का कर ले, बात एक ही बात है। वो एक आलिम दीन है, मैं एक गेमर हूँ। जिससे मर्जी मुकाबला कर लो भाई, गेमर भी मौजूद है, मौलाना भी मौजूद है। तुम लोग कहते हो मौलाना सही कोई नहीं, मौलवी तो कुछ नहीं कर सकता, तो एक मौलवी मौजूद है, लड़ लो, मैं एक मौलवी से जाओ कर लो मुकाबला। उस मौलवी के तो कांटेक्ट नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप भी मौजूद है। वो तो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं मौलवी। अब तुम ना मौलवी के काबिल हो, ना तुम उस गेमर के काबिल हो जो आए मैदान में अल्लाह के फजल से। इतनी सी बस बात है। कोई लड़ाई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ तुम्हें तुम्हें इन लोगों की औकात दिखा रहा हूँ कि ये जिनके नाम पे तुम उछल रहे हो, जिनको तुम समझते हो कि ये बहुत कुछ है, ये साइंस पढ़ने वाले कुछ करते हैं, ये इंजीनियर जैसे लोग कुछ कर सकते हैं, और वो तुम्हारे वो जो पाकिस्तानी मुल्क गालिब कमाल जिनकी लोग बड़ी बातें करते हैं, और ये शैतान का कुत्ता जो इतना बकवास करता है कि अल्लाह मियाँ यूनिवर्स से पहले क्या कर रहे थे, फलाना ढिमाका सबूत दें कि अल्लाह की ये है वो है। ये शैतान का कुत्ता, ये दिन रात इसका काम है भौंकता रहने का। ये तो अल्लाह के खिलाफ भौंकने वाला जाहिल इंसान है, जिस जाहिल की कोई औकात नहीं है। मैंने तुम्हें जो चीज अपने चैनल पे दिखा दी, उसके सामने जाहिल की क्या वैल्यू? कुछ भी नहीं। मेरे पास जितनी निशानी है अल्लाह की, वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह इस कायनात का असली खुदा है। और उसने 15 ये क्या कहते हैं 15 जून को सिस्टम भेजकर दिखा दी सबको उनकी औकात, कि इतने बड़े शहर के अंदर जहाँ बारिश नहीं हो रही 1 महीने से, बात कितना, 5 मई दो 5 मई 2025 और 15 जून 2025, लगा लो कितना ड्यूरेशन बनता है, लगा लो। 30 दिन से ज्यादा ही बनता है। 1 महीने से ऊपर ड्यूरेशन है, 1 महीने से ऊपर की ड्यूरेशन। और कोई पानी का कतरा नहीं आया कराची में, और अचानक से आ गया। और वो भी तब आया जब लेजेंड ने एक बात कही, वीडियोस रिलीज कर दी, बताना शुरू किया कि क्या हुआ। बैकग्राउंड स्टोरी तो वही बताएगा ना, और कौन बताएगा? तो ये जो देसी मुल्क बना फिर रहा है, ये जो काफिर है, और ये जो गालिब कमाल है, ये ये जो चूचू का मुरब्बा इतनी ये जो बकवास करता फिरता है, ये इसके खिलाफ, ये ये भी तो अल्लाह के ऊपर बात करता है ना। ये क्या है, वर्ड अल्लाह की रूट क्या है, फलाना है क्या, अल्लाह चांद है, ये है वो है। ये सब जाहिल लोग हैं। ये जाहिल लोग तुम लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये भी जाहिल है, ये भी इस मामले में जाहिल है। करामात मौजूदात के मैदान में ये भी बहुत बड़ा जाहिल इंसान है। इसने औलिया अल्लाह की बड़ी इंसल्ट की है और सहाबा कराम को बहुत डिग्रेड किया है। ये इन दोनों, ये एक ही कैटेगरी के लोग हैं डिग्रेड करने के अंदर। ये भी डिग्रेड करता है, ये भी डिग्रेड करता है, बस फर्क इतना है कि ये कुरान हाथ में उठा के डिग्रेड करता है, इंसल्ट करता है औलिया कराम और सहाबा कराम की। और ये बगैर कुरान हाथ में, ये भी कुरान हाथ में उठाते हैं, लेकिन ये अपने आप को खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि एथिस्ट हैं। इनका फर्क ये है कि ये अपने आप को खुले तौर पे एथिस्ट कहते हैं, और ये जो है ये अपने आप को एथिस्ट नहीं कहता, ये मुसलमान कहता है। क्यों? डेफिनेटली वो कलमा पढ़ता है, ये तो बात ठीक है कि ये मुसलमान है, लेकिन मुसलमान नहीं, सॉरी, मैं तुम्हें फर्क बताता हूँ। ये है एथिस्ट और ये है मुनाफिक। मुनाफिक कौन? जो झूठ बोलता है, खयानत करता है, धोखा देता है, गाली देता है, ये सब कुछ करता है औलिया के खिलाफ और सहाबा के खिलाफ। इसने सहाबा कराम के आपस के मामला को इस तरह से मुआशरे को दिखाया जिस तरह के सहाबा कराम की कोई वैल्यू नहीं रही लोगों की नजरों में। क्या भाई यार, ये तो नाउजुबिल्लाह कोई लड़ने वाले लोग थे, फसाद वाले लोग थे, इनकी तो जंग ही होती रहती है आपस में। ये इस तरह की हरकतें इसने बड़ी चालाकी मक्कारी से खेली हैं। ये लोग जो है कुरान के अंदर के वाकयात को उठा के मजाक उड़ाते रहते हैं बैठकर। तो ये हो गए। और तुम्हारा जो कौन है वो नमूना आदम सीकर, इसके बारे में बड़े लोग आके मेरे को ना कमेंट पे बोलते हैं, तो इससे डिबेट कर। मैं तुम्हें इसका कंटेंट भी दिखा देता हूँ अभी। इसने भी अल्लाह पे कुछ तो बोला होगा ना आदम सीकर ने तुम्हारे। हाँ, ये क्या है? ओपन चैलेंज प्रूव इस्लाम ट्रू, इज अल्लाह होपलेस गॉड। ये सीख है ना तुम्हारा तुम्हारा आदम सीकर। इस जाहिल को जाके बता देना कि तुम सब काफिरों का बाप मैदान में उतरा हुआ है अल्लाह के फजल से। अगर उर्दू आती है, इसको उर्दू ज्यादा समझता है, तो ये चैनल मौजूद है, अपनी औकात को ये देख लीजिए। जो कह रहा है ना इस्लाम को साबित करो, इस्लाम को साबित करने की जरूरत ही नहीं है अब किसी मुसलमान को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम के लिए जो काम कर दिया है अल्लाह की मदद और तौफीक से, उसके सामने तुम सारे काफिर पूरी क्यामत तक बेबस रहोगे। तुम अल्लाह के बारे में बात करते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे हो, इस्लाम कुरान के हवाले से बात करते हो। इन चारों मौजू पर, इस्लाम, कुरान, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन चारों की सच्चाई पर, क्योंकि एक तो दीन है, दूसरी अल्लाह का कलाम है, और एक अल्लाह खुद इस पूरी कायनात का खुदा है, और एक है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उसके आखिरी नबी हैं। इस सच्चाई पर मैंने जो काम कर दिया है, ये पत्थर पे वो लकीर है जिसे मैं क्यामत तक, तुम तो क्या तुम्हारी सारी नस्लें भी नहीं मिटा सकती अब।
तो जाहिल एदम सीकर, पाकिस्तानी मुलेद, और यही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी, और मुफ्ती तारिक मसूद भी, जो रूहानियत के खिलाफ बड़ी बकवास करते हैं, रूहानियत कुछ नहीं। इन लोगों को भी अल्लाह ने मेरे हाथों बहुत जलील किया है। और उसकी औकात जो है वो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये लेजेंड ऑफ अल्लाह का क्या है। ये देख लेना किस तरह अल्लाह ने इन दोनों को, मुफ्ती और इंजीनियर को, झूठा साबित किया। इसमें भी ये भी आसमान से पानी बरसाने का मौजूद है। हालांकि वेदर नहीं था, सीजन नहीं था, लेकिन अल्लाह ने बारिश बरसा के दिखाई लेक्चर के दौरान। इंग्लिश अगर वो जानते हैं तुम्हारे ये पढ़े लिखे सो कॉल्ड एजुकेटेड एदम सीकर और पाकिस्तानी मुले, तो उनको कहना गधों और जाहिलों कि तुम्हारे बाप जो आया हुआ ना, तुम सब काफिरों का, उसका ये इंग्लिश चैनल है। अगर औकात है इंग्लिश समझने की और इंग्लिश ज्यादा ही बेहतर जानते हैं, तो यहाँ पे अपनी इंग्लिश में औकात देख लें। यहाँ पर भी डिबंक किया हुआ है। और ये तो खूबसूरत है, इसराइल का हशर देख लेना, लेजेंड क्या तो अल्लाह के हुक्म से। और अगर उर्दू है तो फिर ये औकात देख लेना। और आइंदा इस्लाम के खिलाफ भौंकने की कोशिश मत करना। अगर इस्लाम कबूल करना है तो ठीक है, और अगर इस्लाम नहीं कबूल करना तो औकात में रहना। तुम्हारे किसी भी शहर पर, किसी भी इलाके पर कब कहाँ से जलजला आकर पड़ेगा, कब कहाँ से आके आंधी तूफान चलेंगे, कब तुम्हारी बस्तियां उखड़ जाएंगी, कब तुम्हारे घर जमीन पे गिर जाएंगे, कब तुम्हें मौत आके पकड़ी हो, तुम जमीन पे खड़े खड़े खत्म हो जाओगे, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है और उसकी कुदरत और ताकत कितनी है। तुम अगर ये समझ रहे हो कि तुम किसी जगह छुप के आईपी बदल कर, वीपीएन यूज कर कर, कोई सीक्रेट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लगा के कुछ कर लोगे, तो तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि किसका बंदा काम कर रहा है। ठीक है। वो बहुत पावरफुल है, जिस कायनात का हुक्मरान है। उसकी खुदाई सब पर हावी है। तुम्हारे झूठे खुदा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम जहां मर्जी छुप जाओ, जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी नाम बदल लो, शक्लें बदल लो, मास्क पहन लो, स्क्रीन के पीछे आ जाओ, फेसलेस वीडियो बना लो, इस्लाम के खिलाफ कहीं पर कमेंट करो, कुछ भी करो, कहीं भी। मैं कह रहा हूँ, तुम अगर एक, लिखना तो बहुत दूर है, तुम अगर अपनी जगह पे बैठे हुए, जहां से तुम ये वीडियो सुन रहे हो, तुम अगर अपने दिल के अंदर भी कुछ सोच रहे हो ना कि तुम इस्लाम का कुछ बिगाड़ोगे या कोई गलत हरकत करोगे, बेटा वो उस ख्याल को भी जानता है और वो उसे भी देख रहा है। तो तुम्हारी एक एक हरकत को नोट कर रहा है। तुम उससे बच के भाग नहीं सकते। मजबूरी में इस्लाम में आओ या खुशी से आओ, वो तुम्हारी मर्जी, वो मेरे जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम हिदायत देना नहीं है, ना वो मैं देता हूँ। मैं हिदायत दे ही नहीं सकता। मैं रहनुमाई कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, डांट सकता हूँ। वो सब चीजें जो एक इंसान का हिस्सा होती है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। तो मैंने तुम्हें समझा दिया, बहुत खोल खोल के समझा दिया, मिसालों से समझा दिया, सबूतों को दिखा के समझा दिया, एक एक कंक्लूजन बता दिया, स्टोरी बता दी, एक औकात दिखा दी। जिस साइंस के ऊपर तुम लोग उछलते हो, जो इन लोगों की मामूली सी नॉलेज है और कुछ भी नहीं है, ये तो फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं ना। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा वीडियो पे आके बात करूँ वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं सामने आके ही बात कर लेता हूँ, ताकि अच्छी तरीके से जरा बात हो जाए कि ये भाई, अब जो कुछ तुम्हें समझा दिया, जो दिखा दिया, इसके बाद भी अगर तुम ये चाहते हो कि तुम उसी अकीदे पर मरो जिस पे तुम पैदा हुए, हालांकि तुम उस पे पैदा नहीं हुए थे। जब तुम अपनी माँ के पेट में थे और माँ के पेट से बाहर निकल रहे थे, उस ड्यूरेशन पर तुम्हें माँ के पेट में बनाने वाला और माँ के पेट से इस दुनिया में बाहर निकालने वाला वो खुदा सिर्फ अल्लाह है। क्योंकि उसके अलावा दूसरा खुदा कोई नहीं। अच्छा, सबूत तुम्हारा अपना हाथ, ये हाथ जो तुम्हारा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। इस हाथ पर जो नाम है, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है ना अरबी में अल्लाह। तो फिर तुम कैसे किसी और को खुदा मान सकते हो, जब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि तुम्हारे हाथ पे खुदा का नाम अल्लाह है। इत्तेफाक नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते इत्तेफाक है। अगर ये इत्तेफाक है तो हर बच्चे का हाथ मुख्तलिफ होना चाहिए था। 8 बिलियन लोगों के साथ एक ही इत्तेफाक हुआ है कि उन सब के हाथों पे जो नाम आ रहे हैं, उनके जिनके हाथ हैं, जिनके हाथ कट गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर हाथ होते तो उनका उस पर भी ये होता, इसलिए कि बिलियंस ऑफ लोगों का हाथ पे नाम एक ही खुदा का है, अल्लाह। तो ये तो फैक्ट है। ये कोई इंसिडेंस नहीं है। और इसके लिए किसी फोरेंसिक की तो जरूरत नहीं है ना, ये तो फैक्ट है, फैक्ट, रियलिटी, फैक्ट। अबे भाई, सूरज जब आसमान पे निकला है, सूरज को देख के मानोगे ना कि सूरज है, खत्म हो गई बात। तुम कब बोलोगे नहीं, किसी साइंसदान की कोई रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक आएगी, तब मानूंगा कि सूरज हवा में मौजूद है। जो आंखों से देख रहे हो उसको तो मान लो। तुम्हें मैंने जो भी स्क्रीन दिखाई, जो रिकॉर्डिंग्स दिखाई, जो कुछ था, वो आंखों से देखना पड़ा तुम्हें। तो उसको देखो। चलो तुम कह सकते हो वीडियोस फेक हैं, तो भाई वीडियो फेक है। तो वो जो बारिश का सिस्टम कराची सिटी पर आया था, वो फेक था क्या? मैं फेक सिस्टम लाया? मैं तो रियल सिस्टम भी नहीं ला सका। मैंने तो अपने बादशाह से रिक्वेस्ट की थी, मैंने अल्लाह से दुआ की थी, और क्या, कि अल्लाह ठंडी हवा चला दे, हाउस बहुत होगा, थोड़ी सी चला दे, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, काम करना है, ये वो जो भी। पूरा सिस्टम लाए बादशाह सलामत। मगरिब का टाइम तो ज्यादा देर नहीं गुजरी, बस कहने की देर थी, थोड़ी देर में खट 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 पूरा सिस्टम आ गया मेरे सर के ऊपर।
इतना बड़ा बादलों का टुकड़ा था कि उसकी रेंज इतनी थी कि किस किस इलाके तक पानी बरसा है, वो मीडिया की खबरों पर आ गया। उसके अलावा कराची में कहीं बारिश क्यों नहीं हुई? ये है वो एक और पक्की पक्की। कराची तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो बादलों का पूरा सिस्टम सिर्फ लेजेंड के सर के ऊपर ही क्यों आया, और उतने बड़े घेराव में कि बस जहां तक अल्लाह ने चाहा पानी बरसा के वो फट से गया, थोड़ी देर में गायब भी हो गया। और लोग बड़े परेशान हुए, बहुत सारे लोगों की अब भी हट गई। ये क्या बारिश हुई थी, इतने से बस कतरे। सेलिब्रेशन थी ना इसराइल की तबाही, वहां पे हशर बिगड़ गया। वो बात बल्कि मैं तो भूल ही गया, वो 4 मई वाली जो बात थी, वो इतनी उधर आग लगी थी, 4 मई की मेरी वीडियो आई थी। उसके बाद 5 को यहाँ पे अल्लाह ने सिस्टम भेज के बारिश बरसवाई थी, पानी बरसाया था। बारिश ही कह लो, बूंदाबांदी जो भी, और ले गया था। वो खुशखबरी थी, खुशी थी, मुझे खुश किया। रिलैक्स, काम हो गया अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद ये इसराइल की डिस्ट्रक्शन शुरू हुई है। अब ईरान के हाथों हो या जो भी हो, या वहां पे अल्लाह ने खुफिया आर्मी अपनी कोई भेजी है जिससे तबाह किया और मजीद। उनको तो समझ में नहीं आ रहा ना, उनका उनका डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा। अस्तगफुरुल्लाह। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं भी कोई और सीक्रेट हो इसके अंदर जो मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं भी वो ना हो। एक बात वाज़ है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर अल्लाह की बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, कि इसराइल का नेतन्याहू जिल्लत की मौत मरने जा रहा है, मुझे ये बात का अंदाजा है। ये मरेगा कब कैसे मरेगा ये मैं नहीं जानता, पर ये मरेगा जरूर इंशाल्लाह। इसको ये अगर तौबा करके माफी मांग ले अल्लाह से, ये बच सकता है अभी भी। गुनाह गुनहगार हो जाएगा, चलो नहीं नहीं नहीं। नेतन्याहू को आखिरी मौका मैं देता हूँ, तो मैं चाहूँ तो अपने नेतन्याहू को पैगाम दिलवा दो। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा, सिर्फ इस शर्त पर। वरना उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है अब। मौत उसके करीब पहुंच रही है। मरेगा जिल्लत की मौत और जाएगा हमेशा के लिए जहन्नुम में। बाकी उसकी कितनी आर्मी उसके साथ मरेगी और कितने उसके यहूदी उसके साथ जहन्नुम में जाएंगे, इसका फैसला तो भी आने वाले वक्तों में हो जाएगा। तुम अब ये सोचो कि तुमने इन निशानियों से और चीजों से सीखना है, या अभी भी उस एडम सीकर और क्या कहते हैं पाकिस्तानी मुल्क गालिब कमाल और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इन तरह के लोगों से ये सुनना है कि मारिकल्स नहीं होते, मौजूदा तो होता ही नहीं है, करामत तो होती ही नहीं है, अल्लाह नाम का तो खुदा है ही नहीं, ये तो सब। और इसमें इंजीनियर नहीं है, वो अलग है, इस मामले में अलग है, ठीक है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात नहीं हो रही अब। मेरिकल्स के मैदान के अंदर जो मौजूदात करामात की बात होती है ना, कि ये होते ही नहीं है, बाबे तो शही कोई नहीं, इस कैटेगरी में इंजीनियर को मैंने रखा है और कुछ नहीं। बाकी वो मुसलमान है, अपने तौर पे गलतियां कर रहा है, वो उसको अल्लाह खुद नहीं मट लेगा। अब बात कर रहे हैं सिर्फ गैर मुस्लिमों की। जितने भी गैर मुस्लिम हैं, हिंदू ईसाई यहूदी सिख पारसी कादियानी शिया, ठीक है। शिया इसलिए गैर मुस्लिम है कि ये धोखेबाज है। ये अपने साथ लेबल लगाते हैं कि हम शिया मुस्लिम हैं, लेकिन ये सहाबा कराम को काफिर समझते, खुलफाए राशिदीन को काफिर समझता है। ये हजरत आयशा सिद्दीका को गुनहगार समझते हैं, उसको उनको गालियां देते हैं, बल्कि बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं उनके खिलाफ। ये इसलिए काफिर है, इन्होंने इस्लाम की आयत के खिलाफ अपने अकीदे रखे हैं, इसलिए ये लोग काफिर है। मैं ऐसे काफिर नहीं कहता, पहले मेरे शिया के मामले में नरमी थी मेरे अंदर, कि नहीं यार कलमा पढ़ते हैं खैर है, जो भी अकीदों में फर्क है, अरे अकीदे का फर्क नहीं है, कुरान की वाज़ेह आयत के खिलाफ इनके अकीदे हैं। ये कुरान के मुनकिर हैं। आगे समझ में, ये कोई मामूली लोग नहीं है। कादियानियों ने भी जो जलालत दिखाई थी, कि मिर्जा ने, वो यही था। वो अपने आप को मेहदी ईसा बोल के बैठ गया और अपने आप को नबी बना रहा था। यहाँ पर ये है कि ये लोग बैठकर हजरत अली के चक्कर में उनको पता नहीं क्या बना के रख दिया, खुदा टाइप की कोई चीज। हालांकि देखा इन्होंने अपनी आंखों से नहीं है। एक अजीब किस्म की कोई सुपर पर्सनैलिटी, जो जो है ना, कोई गॉड है, फलाना है, ढिमाका है, और उस मामले में अपने आप को काफिर बना लिया, एक ये। और दूसरा है कि उनकी वजह, उनकी मोहब्बत में, और जो भी है, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका, उन, ये 3 नाम मैं खास बता रहा हूँ, इन तीनों को गालियां देते हैं ये लोग, बुरा भला कहते हैं, और काफिर तक कहते हैं। ठीक है, काफिर काफिरा इस टाइप की इनकी, मैंने खुद अपनी इनकी इनकी ग्रुपों में बहस देखी है, मेरे साथ इनकी डिबेट्स हुई हैं, बहसें हुई हैं। मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ, नेट पे रिसर्च, डेटा रिसर्च करो, किताबें सर्च करो, तुम्हें मिल जाएंगी शियों के अकीदे क्या है, कादियानियों के अकीदे क्या है, और मुस्लिम उलमा ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। जिनको काफिर समझते हैं उनके उनके दलाइल चेक कर लेना। और जो इंजीनियर जैसे लोग हैं, नहीं नहीं जी सभी ठीक है, सभी ठीक है, सभी ठीक नहीं होता ना। अल्लाह ने ये बात कुरान में नहीं की कि सब ठीक है। अल्लाह वाज़ेह बात करता है, बताता है सब, अक्सर लोग गुमराह है, अक्सर लोग जाहिल है, अक्सर लोग फासिक है। अक्सरियत को तो कभी चलना भी नहीं अपनी लाइफ, कि जी वो मेजोरिटी जो है वो अगर क्रिश्चियनिटी पर है, मेजोरिटी नहीं, मेजोरिटी अगर गैर मुस्लिम है, भाई दुनिया की मेजोरिटी तो गैर मुस्लिम है ना। मुसलमानों की तादाद तो मुश्किल से 1 अरब भी नहीं होगी, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुनाफिकीन की नहीं।
जो कलमा पढ़ते हैं और धोखा देते हैं मुसलमानों को। मुसलमानों की तादाद दुनिया में 1 अरब भी नहीं है। ये मैं ज्यादा कह गया। अगर मैं बात करूं तो फिर आग लग जाएगी उन मुनाफिकों को, जो मुआशरे में बचेगा कुछ नहीं, आटे में नमक बचेगा, समझे। लेकिन गैर मुस्लिम तो 6-7 अरब है ना। 6 to 7 billion नॉन मुस्लिम on the earth, and they are living a misleading life. They are living in the darkness and they do not know the truth that there is true Lord and God is Allah. और तुम भी उनमें शामिल हो। Why? Even with all your degrees, with your college, school, university, titles और ये और मतलब क्या तुम हो कौन? मुझे बताओ, कमेंट में बताओ। प्राइवेट प्राइवेट के लिए तो छोड़ दो, कमेंट में ही बात कर लो। तुम कौन हो भाई? साइंसदान हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कौन हो? स्टूडेंट ही हो ना फिलहाल, सीख रहे हो ना, जानना चाहते हो भाई कि क्या हकीकत है, अल्लाह है भी नहीं है। ये कौन है ये जो बातें करता है अल्लाह के बारे में और इतना कहता है कि जी वो ये क्या चाहता है, कुछ तो हो जाता है अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह चाहे, तो वगैरह वगैरह। लेकिन कहता है एक ही बात है कि खुदा सिर्फ अल्लाह, पावर सारी अल्लाह की है, निशानियां सब अल्लाह के कब्जे में। खुदाई अल्लाह की, बड़ाई अल्लाह की, और सल्तनत भी अल्लाह की, हुक्मरान भी वही है। ये कौन है जो अल्लाह की तरफ बुला रहा है कि अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ? ये कौन है जो ये बताता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? उनकी रिसालत को तस्लीम करो। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुझे फॉलो ना करो, क्योंकि मुझे फॉलो नहीं करवाने का शौक है। मैं ये कहता हूँ, सच ये सबूतों को देखो, गौर व फिक्र करो, औरों को भी देख लो, चलो जाओ। अगर एदम सीकर ऐसा काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तानी मुलिद ऐसा काम कर रहा है, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ऐसा काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, XYZ पूरी दुनिया में कौन क्या है, कोई भी अगर वैसा काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और वो अपने मजहब की सच्चाई के लिए ये कर रहा है, और उस मजहब का खुदा उसकी सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे सामने वो एक बंदा पेश कर दो। अपने उन लोगों में, उस मजहब के लोगों में से ले आओ, एक बंदा ला दो। मैं देखूंगा कौन है टक्कर में। है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता पूरे प्लेनेट पे, वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता जो मेरे मुकाबले पे आ जाए इस्लाम की मुखालफत पर। आ जाओ, आओ, मैं इस्लाम की सच्चाई पर हूँ, मेरे साथ अल्लाह की मदद है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट भी है, ऐसी बात नहीं है, उनकी भी दुआ है। इसलिए इस लेवल का काम हुआ है, और कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मेरे कोई सिंग निकले हुए यहाँ से, स्पेशल है, नाक है, मोटी है, क्या मतलब? नहीं, ना कोई स्पेशल है, सुपर ह्यूमन आ गया, कोई सुपरमैन ना 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 ना। ये बिल्डिंग के पीछे पड़ा होने का मतलब ये थोड़ी मैं कोई सुपरमैन बैठा हुआ हूँ, हवाओं में परवास कर रहा हूँ। फिल्मों वाला गेम नहीं है ये, फिल्मों से हाई लेवल का गेम है। फिल्में तो कोई भी एडिटिंग करके बना लेता है इफेक्ट डाल के। रियल फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और ये वैसे रियल वर्ल्ड तो ये भी नहीं है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड इसके बाद आएगी, जब इंसान मर के उठेंगे ना, और जब जन्नत दोजख वाला सीन है, वो जो वर्ल्ड है ना, वो वाला, वो रियल वर्ल्ड है। उसको डिनाई नहीं कर सकता कोई। ये वर्ल्ड तो खत्म हो जाएगा, ख्वाबों की तरह, जैसे ख्वाब का वर्ल्ड तबाह हो जाता है जब आप आंख खुलती है, खत्म। इसी तरह ये वर्ल्ड भी उस दिन खत्म हो जाएगा जब लोगों की आंख खुलेगी, मौत की बात, और फिर आएगी रियल वर्ल्ड। तो ये रियल वर्ल्ड नहीं कहता मैं, इसको कहता हूँ फिजिकल वर्ल्ड, या फिजिकल चीजें। ये फिजिकल आइटम्स है यहाँ पर, आप टच कर सकते हैं, चीजों को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। मूवी मैट्रिक्स मूवी में वो दिखाता है ना कि व्हाट इज रियल, हाउ डू यू डिफाइन रियल। तो वो नियो को जो सिखाने की कोशिश करता है वो यही कि दिस इज सिमुलेशन इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके अंदर ये जो लोग हैं, जो तुम चलते फिरते देख रहे हो, इतने सारे लोग ज्यादातर, ये दे आर इन सिमुलेटेड इन्वायरमेंट एंड दे आर प्लग। इनको कुछ नहीं पता ही क्या कर रहे हैं, बस ये उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। दैट्स व्हाट हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अब खुद सोचो आगे तुमने क्या करना है। इसी तरह जिंदगी के दिन जो गुजारने जो तुम्हें मिले हुए हैं, या मर जाना है। एक मूवी के अंदर दिखाया गया था कि वो टाइम का एक कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर क्या था कि एक हाथ है, हाथ के ऊपर टाइम लिखे हुए हैं। अब उस टाइम में क्या होता था कि किसी के 100 साल, किसी के 25 साल, बच्चा पैदा हो रहा है, 10 साल की उम्र उसकी लिखी हुई है, ये 10 साल इसको दिए गए। किसने दिए भाई? जब बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे को जिसने बनाया उसने बच्चे के अंदर टाइम फिट कर दिया। टाइम बॉम्ब नहीं, टाइम फिट कर, लाइफ टाइम फिट किया हाथ पे। अब लिखा हुआ है 25 साल, अब टाइमर शुरू, बाहर आते ही टाइमर शुरू, माइनस में जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसमें जो जो कहते हैं, फिल्म के अंदर जो हीरो था उसको भी दिखाया कि उसका टाइम चल रहा है और उसको किसी ने 100 साल इंजेक्ट कर दिए और ऐड कर दिए उसके टाइम में। तो अगर उसकी उम्र फर्ज करते हैं कि 20 साल है, तो उसकी हो गई 120 साल की एज। अब उस फिल्म के अंदर लोग टाइम खरीदते थे, अमीर लोगों के पास बहुत टाइम था, वो टाइम खरीदा करते थे दूसरों से, जो भाई उससे इतने टाइम, उससे इतना टाइम, उससे इतना टाइम, तो अपनी उम्रें बढ़ा ली थी उन लोगों ने। और जिन लोगों, जो गरीब लोग थे, वो बेचारे यही सोचते थे, अब यार हम मरेंगे कब, हमारे पास जीने के लिए 25 साल है, ठीक है, और साला खाने को है नहीं, 25 साल तक हम कैसे गुजारा करेंगे। ये थी उनकी टेंशन, क्योंकि उनको ये पता था कि उनका लाइफ टाइम कितना बाकी है। वैसे ये तो अच्छी बात है कि अल्लाह ने हमारे हाथों के ऊपर लाइफ टाइम नहीं लिखा।
लाइफ टाइम लिख देता, हर बंदा टेंशन में रहता, जो गरीब होता वो फंस जाता। फर्ज करो कोई बंदा जेल में है, फर्ज करो कोई गरीब फाकों में पड़ा है, वो देखता 50 साल, 50 साल तक मैं फाके करूंगा क्या बैठ के, 50 साल तक जेल में बैठूंगा क्या। जेल वालों की सजा तो चलो मुख्तलिफ है। ये फायदा हुआ है उम्र छुपाने का। अब कोई जानता नहीं कि उसका लाइफ टाइम एंड कब होगा। व्हाट इज फंटास्टिक। मतलब मेरे अपने हाथ की घड़ी भी मुझे नजर नहीं आ रही। अगर इस कॉन्सेप्ट को, तस्वुर को, तो इसी तरह समझ लो तुम थोड़ी सी देर के लिए। इमेजिन कि तुम्हारे हाथ पर घड़ी है, वर्चुअल तुम्हारे हाथ में इनविजिबल वॉच लगी हुई है, और उस वॉच का टाइम कम होता जा रहा है, और तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा लाइफ टाइम कितना है। वैसे लाइफ टाइम इंक्रीज भी हो सकता है, इस फिजिकल फिजिकल वर्ल्ड में भी लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाता है। बता दूं, इस्लाम कबूल करोगे? सोचो, दिल में नियत बना लो, पक्का बना लो, इस्लाम कबूल करोगे, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस घड़ी का लाइफ टाइम कैसे इंक्रीज होता है। बल्कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, अगर तुमने मेरी वीडियो यहाँ तक सुन ली है, और अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर तुम कमेंट पे बताओ। कमेंट पे क्या बताओ फिर, हाँ ठीक है, फिर तुम कमेंट पे ही बता दो। मैं वैसे भी देखता ही रहता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, अल्लाह के फजल से। तो हम बताओ कमेंट पर कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, बल्कि वो भी नहीं अपनी, हाँ वही सही है, क्योंकि लाजमी नहीं कि तुम कोई वीडियो बनाओ, फिर वो खतरे भी होते हैं रिश्तेदारों से उससे। तुम कमेंट लिख दो कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, और तुम चाहते हो कि तुम वो सीखना चाहते हो, वही कि ये इनविजिबल वॉच में लाइफ टाइम इंक्रीज कैसे होता है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा।